लोकसभा स्पीकर के लिए पहली बार चुनाव, ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा। राहुल गांधी बोले डिप्टी स्पीकर पद मिलता तो समर्थन करते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, यह किसी पक्ष का चुनाव नहीं, स्पीकर का पद पूरे सदन के लिए होता है। फिलहाल जीत सुनिश्चित है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस प्रकार की राजनीति की हम निंदा करते हैं कि किसी विशिष्ट पक्ष का भी उपाध्यक्ष हो, ये लोकसभा की किसी परंपरा में नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हमारे पास संख्या है, लेकिन ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। विपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले ने कहा, हमारे पास बहुमत से अधिक बहुमत, एनडीए का उम्मीदवार अच्छे वोटों से चुनकर आएगा और उन्हें हमारी ताकत की जानकारी होगी। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, अध्यक्ष के चुनाव के लिए विपक्ष का शर्त रखना अच्छी बात नहीं, लोकतंत्र शर्तों पर नहीं चलता। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव बोली, विपक्ष मजबूत है, स्पीकर के लिए कैंडिडेट उतारना अच्छी बात है। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। एनडीए से ओम बिरला तो कांग्रेस से के सुरेश हैं उम्मीदवार। लोकसभा स्पीकर के लिए के सुरेश की उम्मीदवारी को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमसे इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया गया, दुर्भाग्य से ये एक तरफा फैसला है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान के साथ ली शपथ। राहुल गांधी बोले, जय हिंद, जय संविधान। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में लगाया जय फिलिस्तीन का नारा, बिस्मिल्लाह पढ़कर ली सांसदी की शपथ। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, ओवैसी का नारा सदन के नियम के खिलाफ है। ये भारत में रहकर भारत माता को जय नहीं बोलते, ये देश में रहकर असंवैधानिक कार्य करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के संसद परिसर में पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप पंजाब के सांसदों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, जेल में ही रहेंगे सीएम। हाईकोर्ट से रद्द हुई सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, मैं न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा मानना है कि जो लोग भी शराब घोटाले में शामिल हैं, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। पॉर्श एक्सीडेंट मामले में नाबालिग को जमानत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, अपराध चाहे कितना गंभीर हो, आरोपी की उम्र नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश, 9 जुलाई तक सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर करे फैसला। बेंगलुरु कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन केस की सुनवाई 8 अगस्त तक टाली। सनातन धर्म खत्म करने वाले बयान से जुड़ा है मामला। अगले महीने रूस जा सकते हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। उनकी यात्रा को लेकर दोनों देशों ने शुरू की तैयारियां। आपातकाल के आज 50 साल पूरे। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कई कार्यक्रम हुए आयोजित। इमरजेंसी पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा, जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा, इमरजेंसी में जिन नेताओं ने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी, आज उनकी पीढ़ी कांग्रेस की गोद में बैठी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। दिल्ली में जल संकट की स्थिति बरकरार। राष्ट्रीय राजधानी में टैंकरों की मदद से लोगों तक की जा रही है जलापूर्ति।
दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का अनशन खत्म। देर रात बिगड़ी थी तबीयत, आईसीयू में भर्ती। संजय सिंह बोले उनका शुगर लेवल 36 पर पहुंचा। तमिलनाडु के कलाकुरिची मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों का इलाज जारी। अब तक हो चुकी है 59 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश की जनता ने अपना पूर्ण विश्वास दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर दी है। हम लोग उनके नेतृत्व में जी जान लगाने के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदीजले ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस ने संविधान को खत्म किया, बार बार इसे बदलने की कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री संविधान को मानने वाले हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु दक्षिण के मतदाताओं को किया धन्यवाद। बोले, उन्होंने मुझे लगातार दूसरी बार संसद में उनकी आवाज बनने का मौका दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ लेने के बाद खिंचाई ग्रुप फोटो। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गांव रायकेला पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गांव आने पर मैं बहुत खुश हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। नीट यूजी गड़बड़ी में सीबीआई ने दर्ज की 5 एफआईआर। 4 राज्यों से 25 लोग अरेस्ट। बिहार ईओयू ने सीबीआई को सौंपी जांच रिपोर्ट। पेपर लीक में आरोपी संजय मुखिया की तलाश। संजीव मुखिया के पेपर लीक गैंग का नेटवर्क बिहार के नालंदा से ऑपरेट करता है। पूरे देश में फैला हुआ है नेटवर्क। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज। सीबीआई ने पटना के एसएसपी को किया तलब। 80 पेज की 2 एफआईआर समेत सभी दस्तावेज किए जब्त। दिल्ली के मंगोलपुरी में प्रशासन ने अवैध मस्जिद पर चलाया बुलडोजर। मस्जिद बचाने के लिए अड़े मुसलमान। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में झारखंड कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। ग्वालियर नगर निगम के वर्कशॉप में हंगामा। वर्कशॉप का निरीक्षण करने पहुंची थी 5 सदस्यीय पार्षदों की टीम। अधिकांश स्टाफ गायब। हाजिरी रजिस्टर पर भी नहीं मिले कई लोगों की साइन। कर्नाटक में चोरों के हौसले बुलंद। आधी रात को चोरी करने निकले। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पहले भी कई जगहों पर चोरी की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। लखनऊ में मिट्टी खनन में संलिप्त डंपर को ग्रामीणों ने रोका। पिछले कई दिनों से अवैध खनन की हो रही थी शिकायत। कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने खुद ही डंपर को रोका। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर। जयपुर में विदेशी महिला से अभद्रता का मामला। वीडियो बनाने वाला युवक 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। माफी मांगने के बाद डिलीट किया वीडियो। रायबरेली में बाइक सवार 3 बदमाशों ने की लूटपाट। पहले राहगीर फिर बियर शॉप के सेल्समैन को लूटा। असलहे के दम पर लूट की घटना को दिया अंजाम। हापुड़ पुलिस से 4 टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को दबोचा। साथ ही 4 तमंचे भी किए बरामद। बदमाशों पर दर्ज थे कई मुकदमे। एटा में 2 बदमाशों ने घर में बच्चों को बांधकर की लूटपाट। ज्वेलरी और 15,000 कैश लेकर हुए फरार। पीडब्ल्यूडी की 4th क्लास महिला कर्मी के घर को बनाया निशाना। उन्नाव में दुकान के बेसमेंट में रखे पटाखों में विस्फोट। बिजली के संविदाकर्मी की जान गई। एक गंभीर रूप से झुलसा। अस्पताल में चल रहा इलाज। मुजफ्फरनगर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। ईंट से पीटने का वीडियो हुआ वायरल। बुजुर्ग की मेरठ में उपचार के दौरान हुई मौत। मुजफ्फरनगर में लुटेरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने की लूट। 4 लाख की नकदी स्कूटी लूटकर हुए फरार। बांग्लादेशी तस्करों ने फिर किया बीएसएफ जवानों पर जानलेवा हमला। मौके से तलवार चाकू भी बरामद।
नोएडा एयरपोर्ट पर अब अगले साल अप्रैल से शुरू हो पाएंगी उड़ान। विलंब पर प्रतिदिन 10 लाख का जुर्माना भरेगी कंपनी। गुजरात में 130 मीटर लंबे स्टील ब्रिज पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। मेक इन इंडिया के तहत पूरा हुआ काम। टीडीपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। 16,000 से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती। टीडीपी सरकार ने कल्याण पेंशन में की बढ़ोतरी। आंध्र प्रदेश में पेंशन की राशि बढ़ाकर 4,000 की गई। आंध्र प्रदेश में 1 जुलाई से पेंशन वितरण होगा शुरू। 1 जुलाई को 7,000 रुपए किए जाएंगे वितरित। सरकार राज्य कल्याण पेंशन पर 4,408 करोड़ रुपए कर रही है खर्च। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश। हरिगढ़ में बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर बनी जल भराव की स्थिति। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। हरियाणा में भी हुई झमाझम बारिश। अंबाला के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण हुआ जल भराव।